ओम गम गणपते नमः। ओम गम ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते ओम नमः। गम गणपते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मै हरिप्रियाय स्वाहा। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। तो आदित्य जी बेटा, हमने आपको इस समय पढ़ा रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन कैसे आएगा, क्योंकि आज धन जो है हर व्यक्ति की एक आवश्यकता है, हमारी भी आवश्यकता है और आपकी भी आवश्यकता है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी हमारी क्या हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष धन योग पार्ट 2 में ये बताया कि शुक्र जिस भाव में बैठा होगा, व्यक्ति उस भाव से संबंधित कार्य करे तो उसके पास धन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछना था। तो उसमें हमने आपको ये बताया कि किसी व्यक्ति का अगर शुक्र फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है, तो प्रथम भाव क्या है? सेल्फ का है। तो व्यक्ति यहाँ पे खुद एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति मॉडलिंग करे, सेल्फ ब्रांडिंग करे, सेल्फ ब्रांडिंग मतलब आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि एक सन्यासी आयुर्वेद का आता है, तो वो बैजी जो हैं अपनी संस्था का ऐड करते हैं कि साहब ये दवा आप खाएंगे तो आपके जिस्म में खून बनेगा और आप हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो वो जो है ना सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, जिससे कि उनका प्रोडक्ट बढ़ता है। तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं कि सेल्फ ब्रांडिंग करते हैं तो उनका जो है पैसा आता है। फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं में जो है ना कार्य करता है और अपने पेशेंट को रिलीफ देता है, तो पैसा आएगा। क्योंकि जहाँ सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट, शुक्र फर्स्ट हाउस का ये कहता है सेल्फ से आप जो काम करेंगे उससे पैसा आएगा। साइकिटिक, उसमें भी डॉक्टर जो है कि जो है मनोविज्ञान क्या है? इंसान का सेल्फ है। तो इस तरीके से फर्स्ट हाउस में जब वीनस होता है तो व्यक्ति अगर इन कार्यों को करे तो पैसा आता है। फर्स्ट हाउस का डोमेन जो है बहुत बड़ा है। अब इसमें आप अपना दिमाग लगाइए कि फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड और कोई किस तरीके से हम वीनस को जो है यूटिलाइज करके। वीनस हाँ बोलिए। चीजें भी तो होता है, सुगंधित चीजें जैसे हाँ, वीनस सुगंधित चीज होता है। जितने भी परफ्यूम्स हैं आपके, और आजकल जो बढ़िया बढ़िया डीओ आ रहे हैं, साबुन आ रहे हैं, सुगंधित तेल आ रहे हैं, तो वो सुगंध का और सौंदर्य का कारक शुक्र है। तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं कि अगर फर्स्ट हाउस व्यक्ति स्वयं है, अगर सुगंध का प्रयोग करता है, अर्थात वो डीओ का इस्तेमाल करता है, सुगंधित साबुन का इस्तेमाल करता है नहाने में, अपने सुगंधित परफ्यूम का इस्तेमाल करता है, तो क्या उसके पास धन आएगा? 100% धन आएगा। मगर यहाँ पर एक बात ये देखनी है, शुक्र है, शुक्र को समझो। शुक्र क्या है? पैसा। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना है कि वो हाई क्वालिटी का इत्र खरीदे, हाई क्वालिटी का डीओ खरीदे, हाई क्वालिटी का साबुन, बढ़िया से बढ़िया साबुन, उसको इस्तेमाल करे तो उसके पास निश्चित रूप से धन आएगा। यहाँ पे एक बात और है बेटा कि जेम्स एंड ज्वेलरी, तो जेम्स एंड ज्वेलरी भी शुक्र के डोमेन में आती है और उसका इस्तेमाल व्यक्ति अपनी बॉडी पे करता है। जैसे अंगूठी है, हाथ में पहना, चेन गले में पहनी, और महिलाएं जो हैं हाथ में कंगन पहनती हैं, कान में जो है कि ईयरिंग्स पहनते हैं, तो जो है कि इसके पहनने से भी पैसा आएगा। 100 ज्वेलरी अपने लिए खरीदें और बढ़िया क्वालिटी की, महंगी से महंगी खरीदें, डायमंड पहने, पैसा आएगा। ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो साफ़ सुथरा रहे। साफ़ सुथरा रहने का मतलब है कि वो नित्य स्नान करे और जो है कि नित्य रोज धुले हुए, प्रेस करे हुए वस्त्रों को धारण करे। वस्त्रों में भी जो श्वेत रंग होता है वो जो है कि शुक्र का है, और श्वेत रंग किसका? सिल्क का। तो आप इसी तरीके से अपना दिमाग लगाइए, रिसर्च कीजिए
और आप क्योंकि फर्स्ट हाउस का डोमेन मतलब 12 ही हाउस हैं हमारी लाइफ के अंदर, 12 हाउस के अंदर पूरे संसार का वो चीज़ समाई हुई है। तो आप फर्स्ट हाउस को जितना आप स्टडी कीजिए और उसको शुक्र से वीनस से लिंक कीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए, धन आएगा। ठीक है। अब सेकंड हाउस के अंदर हमने क्या बताया कि सेकंड हाउस क्या है, स्पीच है। ठीक है। तो व्यक्ति वाणी का प्रयोग करके, काउंसलिंग टीचर का एग्जांपल दिया। हाँ, तो धन आएगा। तो जैसे काउंसलर हैं, टीचर्स हैं, तो वो बोलते हैं तो धन आता है। एस्ट्रोलॉजर भी अपने क्लाइंट को बोल बोल के समझाता है तो धन आता है। तो उसमें सेकंड हाउस खान पान भी है। तो ऐसे में व्यक्ति अपना खान पान ठीक रखे, राजसिक खाना खाए जैसे कि घी, दूध, मक्खन, फल, तो धन आएगा। तामसी वस्तुओं का सेवन ना करे, धन आएगा। एक चीज़ और है कि सेकंड हाउस क्या है, बचत है, सेविंग है। ठीक है। तो व्यक्ति सेविंग करने को लगेगा तो पैसा आएगा। अब जैसे एफडी है, आप एफडी बनवाइए या आप जेम्स ज्वेलरी खरीदिए। जेम्स एंड ज्वेलरी भी शुक्र के डोमेन में आता है। यहाँ पे आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताते हैं कि एक साहब ने हमसे पूछा कि साहब बचत करने से पैसा आएगा, उसकी कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर वीनस था। मैंने कहा कि तुम नौकरी करते हो और तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? बोले कि हमें 70,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ठीक है। तो मैंने कहा अब की महीने में तुम एक काम करना कि पूरी की पूरी सैलरी के तुम या तो जेम्स एंड ज्वेलरी खरीद लेना या उसको बैंक में जमा करके एफडी बना लेना। तो वो बोला कि हम पूरे महीने का खर्चा कैसे करेंगे? तो मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी को जो है एक्सपेरिमेंट भी कीजिए, आप बचत करिए, पैसा आपको शुक्र देंगे। ठीक है। उसने बात मानी और बात मानने के बाद जैसे ही उसने अपनी सैलरी की एफडी बनाई, उसके 2 घंटे के बाद उसका कोई जो है कि रिलेशंस में ऐसा व्यक्ति था, वो उसको ये कहा कि हमने आपसे पहले पैसे उधार लिए थे और अब पैसे उसने लौटा दिए, और उसके बाद उसको अदर सोर्स से भी पैसा आ गया। तो एस्ट्रोलॉजी अपने में 100% सत्य है बेटा, उसको केवल प्रॉपर रूप से समझना है और समझ के उसको यूटिलाइज करेंगे हम तो व्यक्ति जीवन में ग्रो करेगा। और अब हम आपको फर्स्ट एंड सेकंड हाउस में वीनस है तो हम आपको बता चुके हैं। अब थर्ड हाउस में वीनस आएगा तो व्यक्ति के पास धन कहाँ से आएगा? तो थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस है सेल्फ एफर्ट का और प्लानिंग का। ठीक है। आदमी जो मेहनत करता है प्लानिंग बना के, उसका जो है कि हाउस कौन सा है? थर्ड। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपनी प्लानिंग बना के और निरंतर हार्ड वर्क करेगा तो वो व्यक्ति के पास वो जो भी कार्य करेगा उसको अपनी मेहनत का पूरा फल शुक्रदेव वीनस देंगे। जैसे रूटीन हो गया। रूटीन जो है 6th हाउस का डोमेन है और मेहनत जो है थर्ड हाउस का है। मतलब आपने जैसे कि मजदूर लोग हैं, सुबह निकलते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तो वो अपने बाजुओं से, अपने हाथ से मेहनत करते हैं, पराक्रम से मेहनत करते हैं। तो शुक्र जो है कि सेल्फ एफर्ट से, खुद की मेहनत से पैसा देता है। नंबर 1। थर्ड हाउस क्या है? ट्रैवलिंग का। अब तुम और मज़ेदार बात सुनो, तो जिस व्यक्ति का भी थर्ड हाउस के अंदर वीनस है, वो अगर ट्रैवलिंग करे और जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करेगा उसके पास धन उतना ही आता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या करे? वो ट्रैवल से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकता है। टूर एंड ट्रैवल से कनेक्टेड कोई भी फर्म बना के, जैसे कि ओला, उबर, टैक्सीज वगैरह हैं, इस तरीके का काम कर सकता है, या इन जगहों पे वो जॉब कर सकता है तो उसको पैसा आएगा। बहुत से लोग सेल एंड परचेज के अंदर होते हैं और सेल एंड परचेज की जॉब करने में उन्हें जो है कि भ्रमण करना पड़ता है, डेली घर से निकलकर जो है कि बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पे काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे निरंतर ट्रैवलिंग होती है। और तो थर्ड हाउस में अगर शुक्र है तो व्यक्ति ट्रैवलिंग से जुड़कर कोई भी कार्य करेगा उसके पास धन आएगा।
थर्ड हाउस क्या है बेटा? थर्ड हाउस जो है आपका डॉक्यूमेंट भी है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंट से जुड़कर कोई भी कार्य करेगा तो धन आएगा। थर्ड हाउस मीडिया भी है, तो ऐसा व्यक्ति मीडिया में जॉब करेगा तो उसके पास धन आएगा। थर्ड हाउस क्या है? राइटिंग भी है, ऐसा व्यक्ति जितना लिखेगा, राइटिंग करेगा तो उसके पास पैसा आएगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन भी है, इंटरनेट है, तो व्यक्ति इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कोई भी काम करेगा तो उसके पास पैसा आएगा। अब आपने पूछा कि ऑनलाइन पढ़ेगा तो पैसा आएगा? बिल्कुल पैसा आएगा, क्योंकि थर्ड हाउस का यूटिलाइजेशन है। तो उसका पैसा कैसे आएगा? जो वो पढ़ेगा उस पढ़ाई से उसका पैसा आएगा। तो थर्ड हाउस में एक चीज़ और है, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस कमीशन भी है। कमीशन मतलब दलाल। आपने देखा कि भाई किसी का काम आपने कर दिया तो उससे आपको एक कमीशन मिला, तो ऐसे व्यक्ति के पास कमीशन के द्वारा भी पैसा आता है। ठीक है? ठीक है। तो और इसके अंदर अपना दिमाग लगाइए, और तो थर्ड हाउस को जितना आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही शुक्रदेव आपको भर भर के पैसा देंगे। ओके, ठीक है। अब आते हैं कि फोर्थ हाउस के अंदर अगर वीनस है तो धन कहाँ से आएगा? फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस जो है कि आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, मतलब आपका घर है जहाँ पे आप निवास करते हैं। तो आप क्या करें कि आप जो है इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकते हैं। आप अपने घर को जो है कि सजा के रखिए, क्योंकि शुक्र जो है कि सौंदर्य का कारक है, साफ सफाई का कारक है। उसके अलावा आप जो है और लोगों के भी घर को सजाने का काम, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन वाले होते हैं, उसमें से आपको पैसा, बहुत पैसा आएगा। दूसरा जो है कि आप क्या कर सकते हैं कि फोर्थ हाउस क्या है? व्हीकल्स का है। तो आप व्हीकल्स जो है बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदें, आपके पास पैसा आएगा। या आप ऑटोमोबाइल्स कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं, उससे आपको पैसा आएगा। यहाँ पर एक हम आपको और बात बता रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से ही जो है काम करते हैं, अर्थात घर के अंदर ही उनकी शॉप होती है या घर के अंदर ही उनका ऑफिस होता है, बिजनेस टाइम। तो जिन लोगों का फोर्थ हाउस में, चौथे घर में शुक्र है और वो अपने घर से ही काम करेंगे तो उनके पास असीम धन आएगा। मतलब कहने का मतलब जो है ना कि जिस हाउस के अंदर वीनस बैठा है आप उस हाउस को यूटिलाइज कीजिए। फोर्थ हाउस क्या है? माँ है, तो आप अपनी माँ के साथ मिलकर भी कार्य कर सकते हैं, आपके पास पैसा आएगा। इसी तरीके से आपको जो है हमने ये बेसिक बात बताई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप घर में बैठ जाइए और घर में बैठ अपना ऑफिस खोलिए, घर में ही अपनी दुकान खोलिए और घर में ही काम करिए, पैसा आएगा। जैसे कि अभी कोरोना के काल में जो है कि बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, ठीक है? तो क्या है, तो उसमें जिन लोगों का भी वीनस फोर्थ हाउस में है उनको फ़ायदा हुआ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आप समझे, थर्ड हाउस में समझे, फोर्थ हाउस में समझे। अब जो है कि फिफ्थ हाउस से आगे, ऐसे तो वो फोर्थ हाउस में अपने घर में परफ्यूम का भी बिजनेस खोल सकता है। नहीं, घर के अंदर बैठ के परफ्यूम है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, कोई भी काम अपना, अगर वो प्रोफेशन है तो ऑफिस खोल सकता है, घर में बैठ के शेयर मार्केटिंग कर सकता है। मतलब घर के अंदर ऑफिस बना के, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर के अंदर ही उन्होंने दुकान खोल ली। तो जो व्यक्ति घर से ही अपना काम धंधा करते हैं और उनका शुक्र फोर्थ हाउस के अंदर है तो वो उनको धन शुक्रदेव वीनस देंगे। वो अपने घर के अंदर, शुक्र क्या है? शुक्र अब यहाँ पे है महालक्ष्मी। अपने घर के अंदर महालक्ष्मी का मंदिर बनाएं, घर के अंदर महालक्ष्मी की वो पूजा करें, तब भी धन आएगा। तो जो है ना कि कहने का अर्थ ये है बेटा कि जिस घर के अंदर शुक्र बैठे हैं उस घर को यूटिलाइज आप अधिक से अधिक जितना करेंगे व्यक्ति के पास धन आएगा। तो अब मान लीजिए किसी का शुक्र जो है फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है और वो फोर्थ हाउस को यूटिलाइज नहीं कर रहा है और वो दुखी हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो वो कह रहा है कि भगवान ने हमें भाग्य नहीं दिया। बस उसको ये समझना है कि भगवान ने सबको भाग्य दिया है
उस भाग्य को वो यूटिलाइज कैसे करे। तो वो अगर 4th हाउस में शुक्र है तो अपने घर से को यूटिलाइज करेगा, 4th हाउस को यूटिलाइज करेगा तो पैसा आएगा। 3rd हाउस में है तो 3rd हाउस को यूटिलाइज करेगा तो पैसा आएगा। 2nd हाउस में है तो 2nd हाउस को यूटिलाइज करेगा तो पैसा आएगा। 1st हाउस में है तो 1st हाउस को यूटिलाइज करेगा तो पैसा आएगा। ये एक रिसर्च का विषय है कि आप जो है कि शुक्र अपनी कुंडली में शुक्र को देखिए, शुक्र देव कहाँ बैठे हैं और उस भाव को डीपली एनालिसिस करिए और उसको शुक्र से जोड़ दीजिए, बस पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब 1st हाउस के अंदर एक चीज़ और है। 1st हाउस क्या है? आप खुद हैं, आपकी हेल्थ है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितना ज़्यादा स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा रहेगा उतना आगे पैसा आएगा। तो समझे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th के बारे में हमने आपको बताया। तो अब आपका काम क्या है कि आप इस बात को समझिए और अब हर हाउस के बारे में सीखिए, समझिए और उसको शुक्र से जोड़िए। आप देखिए धनाधन पैसा आएगा, लोगों को बताइए और जो है अधिक से अधिक कुंडली देखिए और उनसे पूछिए कि जो पैसे वाले हैं कि आप उनके शुक्र को देखिए, पूछिए कि आप जिस हाउस में शुक्र बैठा है क्या वो उस हाउस का वर्क कर रहे हैं। तो अधिकांश आप पाएंगे कि हाँ वो उस हाउस का काम कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र ही जो है भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को ही एकमात्र धन माना गया। शुक्र क्या है? शुक्र मनी है। तो शुक्र जहाँ बैठेंगे वहाँ पे मनी, वहाँ से मनी महामनी होगा। आपको क्या करना है? उस घर को यूटिलाइज करना है। ओके, तो अब जो है कि नेक्स्ट हम आपको 5th हाउस में शुक्र हैं तो वो बताएंगे। ठीक है। ओम गम गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी हरिप्रियाय स्वाहा, ओम श्रीं श्री नमः।